यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। सो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हम सभी ने डिस्कस किया था, लास्ट ईयर के जो भी पंजाब स्टेट के एग्जामिनेशन हैं उनके काफी इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज भी एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं। तो अब मेरे पास है पंजाब कांस्टेबल 2022 का पेपर है। सो डेफिनेटली उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और एक आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करेंगे तभी समझ में आ जाएगा 2-3 वर्ड से कि ये बेसिकली हम लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला पार्ट है। ये लेंथी पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे रखी है। दैट जस्ट मीन कि आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बेस्ड पे जो कंक्लूजन है उसको एनालाइज करें। चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स गिवन होगी। अब स्टेटमेंट 2 गिवन है, 3 गिवन है या 4 गिवन है, एग्जैक्टली डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। लेकिन वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स में एक बात हमेशा कॉमन होगी कि द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज 100% ट्रू। वहां पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी स्टेटमेंट्स दे देगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट इसी के बेस पे आप लोगों को कुछ कंक्लूजन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वो कंक्लूजन एक है या दो हैं, ज्यादातर तो वो कंक्लूजन हमेशा दो ही हैं और दो से ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो दो ही देगा। लेकिन कई बार ऐसा रेयर केस हो जाते हैं जब वो 3 कंक्लूजन भी प्रोवाइड कर दे, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग होंगी। ऑप्शन को देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दो ही कंक्लूजन्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। सम लेक्स आर रिवर्स। चलिए फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करेंगे। रीजन ये पीवाईक्यूज वाला सेशन सुपर 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं ना, आप लोगों को जो पेपर का लेवल है और एक क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अगर इस पैटर्न में हमारे पास क्वेश्चन होंगे सो हम लोगों को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम और एक्यूरेसी दोनों की मैनेजमेंट करके चलेंगे तभी हमारा एग्जामिनेशन क्लियर होगा। तो सम लेक्स आर रिवर्स, यही भी इसकी डायग्राम बना रही हूं। मैंने बोला सम लेक्स आर रिवर्स, यहां पे मैंने लेक्स को बनाया, आफ्टर दैट यहां पे मैंने रिवर्स को बनाया। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है तो वहां पे या इधर वाला क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। दोज व्यूअर्स हु आर कंफर्टेबल विद पंजाबी लैंग्वेज, तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास सारा कुछ है। कथन सिट्टा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को बायलिंगुअल जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। सो डेफिनेटली आई होप जो भी पंजाबी वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों को तो यहां से नजर आएगा बट पंजाबी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं सारे के सारे जल्दी से इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आई होप अब तक आप लोगों ने अपना आंसर बना भी लिया होगा। तो चेक कर रहे थे सम लेक्स आर रिवर, कुछ लेक्स रिवर्स हैं। सम रिवर्स आर पॉन्ड्स, कुछ रिवर्स क्या है, बोलेंगे मैम पॉन्ड्स हैं। सम पॉन्ड्स आर ओशियंस, कुछ पॉन्ड्स क्या है, ओशियंस है। एक बार जल्दी से फटाफट से ये डायग्राम को बनाएंगे, क्रॉस चेक करते रहेंगे कि जैसा पैटर्न आप लोगों ने बनाया था एग्जैक्टली क्या ये वैसा बन भी रहा है या नहीं। सम लेक्स आर रिवर्स एग्जैक्टली सही है। सम रिवर्स आर पॉन्ड्स, सम पॉन्ड्स आर ओशियंस। चलिए उसके हिसाब से मैंने एक डायग्राम तो बना ली, ये थी इसकी बेसिक डायग्राम। लेकिन क्या इसकी कोई और डायग्राम नहीं बनेगी, बोलोगे मैम बन सकती है। एक डायग्राम में और बना के बना रही हूं। अगर ये सबने अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड कर लिया, बाउंड्री को जैसे एक्सपैंड कर लिया, मर्ज कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव जो आप लोगों के स्टेटमेंट्स होंगे वो किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी डिटेल्ड वीडियोस देखी हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन की, अगर नहीं देखी तो फटाफट से पहले देख ले। और अगर जो आप लोग देख चुके हो तो आप लोगों को ये सबसे पहला गोल्डन रूल डेफिनेटली याद होगा। मैंने बताया था जो भी आप लोगों की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी दे कैन बी इंटरमिक्स्ड इन एनी वे, उनको किसी भी तरीके से मिलाया जा सकता है। तो एग्जैक्टली मैंने वही किया, मैंने चारों की बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर दिया और एक सर्कल बना दिया। उसी के ऊपर लिख दिया लेक, उसके ऊपर लिख दिया रिवर, आफ्टर दैट पॉन्ड एंड आफ्टर दैट लास्ट इज आर सम पॉन्ड्स आर ओशियंस। ओके, यहां से ओ था, ओशियन बना दिया मैंने। तो यहाँ पे एलआरपीओ को पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन में लिख दिया। बस इतना बनाने के बाद करना क्या था, कंक्लूजन्स को चेक करना था। सम पॉन्ड्स आर लेक्स, क्या कुछ पॉन्ड्स लेक्स हैं। सबसे पहले वाली बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे क्या कुछ पॉन्ड्स लेक्स हैं, बोलोगे मैम यहाँ पे तो नहीं है पर यहाँ पे तो है।
ओ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताया था, अगर 2 3 4 5 जितनी मर्जी डायग्राम बना लो, चाहे जो आप लोगों का कंक्लूजन है सब में सही हो, और वो अगर एक में भी गलत हुआ ना, ओवरऑल उसको गलत ही माना जाएगा। तो एग्जैक्टली यही तो हो रहा है यहाँ पे, कहता सम पॉन्ड्स आर लेक्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉन्ड लेक नहीं है, इसी में नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स जो पहला कंक्लूजन है वो गलत है। चलेंगे आगे, मैंने बोला नो पॉन्ड्स आर लेक्स, कोई भी पॉन्ड्स लेक नहीं है, तो या तो सही है कोई भी पॉन्ड लेक नहीं है, पहले के मुताबिक तो सही है, लेकिन अगर मैं दूसरी वाली डायग्राम के मुताबिक चेक करूं तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर से वही स्ट्रेटेजी, अगर एक में भी गलत तो हर किसी में गलत बनेगा, सो दैट ओनली मीन्स के ये भी गलत हो जाएगा। डायरेक्टली हमारा डी पार्ट आ जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। नाइदर 1 नॉर 2 का मतलब क्या है, ना तो पहला और ना ही दूसरा जो कंक्लूजन है वो सही है, नाइदर 1 नॉर 2। फटाफट से टिक कर लेंगे। होप आप लोग भी इसी स्ट्रैटेजी से ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल के हैं, बट थोड़ा थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल जितना भी हाई ले लें, अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रैटेजी पता है, सो नोबडी कैन बीट यू। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, फिर से वैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रही हूँ। नो टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर सोफास, ऑल सोफास आर बेड। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, हिंदी पंजाबी वाले सारे के सारे व्यूअर्स फटाफट से अपना रिजल्ट बनाने की, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब तक बना भी लिया होगा। नो टेबल्स आर चेयर्स, यहां पे मान लीजिए, लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट, यहां पे मैंने लिखा नो टेबल्स आर चेयर्स। लीजिए मैंने यहाँ पे टेबल और चेयर को बनाया, और जैसे कि ये बोल रहे कि टेबल और चेयर में कभी भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, तो मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया, कोई भी टेबल चेयर तो नहीं हो सकता। सम चेयर्स आर सोफास, कहता कुछ चेयर्स हैं जो सोफास हैं, चलिए अच्छी बात है। ऑल सोफास आर बेड, जितने भी सोफास हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बोलोगे मैम बेड्स हैं। चलिए ये इस तरीके की कुछ डायग्राम मैंने बनाई है, होप आप लोगों की भी डायग्राम ऐसी बनी होगी। अब एक काम करते हैं, ये बेसिक डायग्राम बनाने के बाद चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बात और, आप लोग एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्राइटेरिया मत रखिएगा कि आप लोग वहां पे 2-2 3-3 डायग्राम्स को ड्रॉ कर करके देख रहे हैं। हमेशा मैंने अपनी डिटेल्ड क्लासेस में बताया था, एक डायग्राम, खाली एक डायग्राम बना लो, बाकी सारी जो एडवांस लेवल की डायग्राम्स हैं उसको माइंड से कैसे बनाया जाएगा, और वो माइंड में ही बनेगी, वो बताया था मैंने वहां पे तरीका, तो वो उसी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा और लगे हुए हो डायग्राम्स बनाने, ऐसे लोग डायग्राम्स बनाते बनाते आप लोग थक जाओगे। ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे, आराम से सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, बाकी डायग्राम अपने माइंड में रखेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन रीड कर रही हूं, मैंने बोला नो बेड इज अ टेबल, कोई भी बेड टेबल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, जो पहले वाली डायग्राम है क्या ये इसमें सही है, बोलोगे मैम इसमें तो सही है, लेकिन क्या ये हर किसी में सही होगा? अब हर किसी में सही होगा या नहीं, इसके लिए मेरे को एक डायग्राम और बनानी पड़ेगी। अपने आप ये तो हम लोग जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना अपने माइंड में बन जाएगी, बट फिलहाल मेरे को बनानी पड़ेगी। रीजन यू गाइज आर नॉट एबल टू रीड माई माइंड, सो डेफिनेटली एक डायग्राम छोटी सी और बना रही हूँ। चलिए आप लोग जरा सा हल्का हल्का इसके साथ बनाने की कोशिश करें। क्या मैं इस डायग्राम को इस वे से बना सकती हूँ, नो बेड इज अ टेबल, ही सेज नो बेड इज अ टेबल। चलिए अगर मैं इसको कुछ इस वे से बनाऊं, लीजिए यहाँ पे ये बेड है, ये हमारे थे सोफास, ये हमारी थी चेयर्स, और ये हमारे हम लोगों ने बना दिए आर टेबल्स। चलिए अब बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ना मैं इस तरीके से ये सिंगल डैश लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, कभी भी कोई भी टेबल चेयर में मिक्स नहीं हो सकता, बाकी जितना मर्जी मिक्स कर दो पर ये नहीं मिक्स हो सकता। अब कहता था नो बेड इज अ टेबल, कोई भी बेड टेबल नहीं है, सही है, पहली वाले में तो सही है, लेकिन एक बात और, अब ये मैंने डायग्राम कैसे बनाई, देखिए मैंने ये सारा का सारा पोर्शन राइट हैंड वाला सेम रखा, CSB एज इट इज रखा। उसने जो सिर्फ आप लोगों को बताया था ना कि टेबल और चेयर को मिक्स नहीं करना, लेकिन क्या उसने टेबल और सोफाज
या टेबल और बेड के बीच में ऐसा कोई कंट्रोल या ऐसा कोई स्टॉप लगाया था? बोलोगे मैम ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला। उसको तो आप कहीं पे और मिक्स कर सकते हो, लेकिन चेयर के साथ नहीं मिक्स कर सकते। तो जरा इस डायग्राम को चेक करें, क्या ये सही है? बोलोगे मैम सही है। यहाँ पे कोई भी चेयर टेबल के साथ मिक्स नहीं है। यहाँ देखिए नो टेबल्स आर चेयर्स, तो सही तो है। हमेशा अगर डायग्राम बनाते हो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन आती है, बाई चांस अगर आ जाती है तब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप लोग तब भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? पहले डायग्राम को बनाए, आफ्टर दैट उसी के बेस पे जो ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनको चेक करने की कोशिश करें। ये कहता नो टेबल्स आर चेयर्स, तो सही है। सम चेयर्स आर सोफा, सही है। ऑल सोफाज आर बेड, सारे के सारे सोफाज क्या है? बेड हैं, बिल्कुल सही है। तो ये वाले डायग्राम में क्या मेरे तीनों स्टेटमेंट सही हैं? बोलोगे सही है, तो ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। बस यही एक तरीका है बेसिक टेक्निकलिटी को चेक करने का। अब क्या बोला गया? नो बेड इज अ टेबल, कोई भी बेड टेबल नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? कुछ बेड तो हैं जो टेबल हैं, मतलब एक में सही और एक में गलत, तो बताया था ओवरऑल क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। अगला चेक करेंगे कंक्लूजन। सम चेयर्स आर बेड्स, कुछ चेयर्स क्या हैं? बेड्स हैं। अब ये चेयर्स बेड्स हैं, बिल्कुल है, इसमें ये मर्ज कर रही हैं। कुछ चेयर्स बेड्स हैं, बिल्कुल है, वो इसमें मर्ज कर रही हैं। ऐसी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग जैसा मर्जी कोई डायग्राम बना लो, लेकिन इनका तो इंटरमिक्सिंग रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स जो दूसरे वाला हमारा कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। टिक कर लेंगे जी इसका आंसर, ओनली टू फॉलोज, इसका आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज। फटाफट से टिक कर लेंगे आंसर, बना लेंगे आंसर को। चलिए चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। वही हाँ फिर से हमारा लेटर सीरीज नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन बताया था। कोई भी एग्जामिनेशन दे लो, लेकिन ये पार्ट हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे COLFOIIOFLOC कोशिश करते हैं इसको ना विदाउट राइटिंग द पोजीशन, बिना पोजीशन लिखे, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में पता चल रहा है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। ABCD छोड़ा, पहले लेटर आपके पास कौन सा है? C। D को स्किप कर दो, यहाँ पे F। G को स्किप कर देंगे, यहाँ पे I के बाद J को स्किप कर दो, यहाँ पे L। एक सेकेंड, CDE, ओके सॉरी, दो आप लोगों ने लेटर छोड़े हैं। C के बाद यहाँ पे D और E को आप लोगों ने स्किप किया तो यहाँ पे F आया। F के बाद G और H को स्किप किया तो I आया। I के बाद J और K को स्किप किया तो L आया। L के बाद IJKL MN आफ्टर दैट O। तो समझ में आया जो मेरा आंसर होगा वो डेफिनेटली O वाला ही होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली पहला लेटर और आप लोगों का आंसर साथ के साथ आ जाएगा। टिक कर लेंगे जी OOZ। बताया था हमेशा आप लोगों को स्मार्ट वर्किंग पे काम करना है। रीजनिंग इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, लॉजिक चेक करना है कि आप लोगों का जो लॉजिक है वो कितना स्ट्रांग है, आप लोगों का जो स्ट्रैटेजी या आपका पैटर्न बनता है कितनी जल्दी आप उस पैटर्न को कैच कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। चलिए करेंगे अगला क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। फिर से लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है। आफ्टर दैट चेक करेंगे J का नंबर। अब यहाँ पे J के QRYZ, तो समझ में आया J का नंबर क्या था? GO से। वेट, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जो J है उसका नंबर है 10। 1 सेकेंड, व्हाई इज इट सिलेक्टेड? ओके जी, चलिए अब करेंगे। यहाँ पे लिख रखा था J, जैसे ही J लिखा तो J को देख के माइंड में 10 आया। जैसे ही Q देखा तो 17 आया। जैसे ही मैंने Y चेक किया तो Y को देख के मेरे माइंड में 25 आया। थोड़ा थोड़ा गैप लेने की कोशिश की, 10 से 17 तक 7 का गैप है, 17 से 25 तक 8 का गैप है। थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे। इसका मतलब 7 8 जो अगला वाला लेटर होगा ना उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, आप लोगों का जो डिफरेंस होगा बोलोगे वो 9 का होगा। तो 25 में 9 को प्लस कर देंगे। अगर आप लोगों ने 25 में 9 को प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34। लेकिन 34 हमारे लेटर्स थोड़ी ना होते हैं। 34 में से 26 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो 8th नंबर पे कौन सा लेटर था? बोलोगे मैम हेट 8।
यहां से हमारा आंसर आया। सबसे पहला लेटर होना था एच और बाकी किसी में एच नहीं था स्टार्ट में, तो यहाँ पे एच आई इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी जो लेटर है वो तो हमारे वैसे ही सीक्वेंस में है, जैसे जे के क्यू आर वाई जी, तो यहाँ पे एच आई जी एच आई, तो यहाँ पे एच आई ही हमारा आंसर बनेगा। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x प्लस वाई मीन्स x इज द मदर ऑफ y, x division y means x is the father of y, x into y means x is the brother of y, x minus y means x is the sister of y. So which of the following means that q is the mother of t? जिनको पंजाबी में कंफर्टेबल है वो यहां से क्वेश्चन को डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और रादर बोलूंगी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेकंड्स लगेंगे इसको भी सॉल्व करने के लिए। चलिए, वो कहता है इसमें से सिर्फ वो वाला रिलेशन फाइंड आउट कर दो जिसका मतलब होगा क्यू जो है वो माता जी हैं किसके, क्यू माता जी हैं टी के। बस इतना ही हम लोगों को बनाना था और वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। बताया था आप लोग शुरू तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको शुरू करूंगी सी पार्ट से। चलिए बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे क्या बोल रहे हैं वो, और स्टार्टिंग में ही हमारा जल्दी जल्दी आंसर पता चल जाएगा। वो बोलेगा टी माइनस क्यू। अब टी माइनस क्यू का मतलब क्या था, टी, ये देखिए इसको टी इमेजिन करें, इसको क्यू इमेजिन करें, इसका मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। देखिए जो सबसे पहले वाला ये सी पार्ट मैंने स्टार्ट किया, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब यहां से समझ लेंगे, यहीं से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को आगे जाने की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले टी और क्यू आप लोगों को चाहिए भी था, टी और क्यू के बीच में। रीजन मैंने सी से क्यों शुरू किया, पहली वीडियोस में भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर की एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, जस्ट यू वेस्ट योर टाइम। तो कई बार ना हम लोग स्मार्टनेस में थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बट इट होली सोली डिपेंड्स अपॉन योर लक कि सी पार्ट से ही आंसर हमारा आ जाए। अगर नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट ट्राई कर लेंगे, कहीं ना कहीं से तो डेफिनेटली स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे ही मैंने ये सी पार्ट स्टार्ट किया, टी माइनस क्यू मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अगर टी क्यू की बहन है तो क्यू टी की मदर कैसे हो सकती है। साथ ही साथ पता चला कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सी पार्ट डेफिनेटली गलत है। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट जब मैंने करना चाहा डी पार्ट, चलिए शुरू करती हूँ डी पार्ट के साथ। पी प्लस क्यू, यहाँ पे लेट मी इरेज दिस क्योंकि ये हमारा जो सी पार्ट था वो डेफिनेटली गलत हो ही चुका है। चलिए डी पार्ट से स्टार्ट करें। मैंने बोला पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी इज मदर ऑफ क्यू, मतलब जो पी है वो माता जी हैं किसके, क्यू के। चलिए यहां से आगे चलते हैं। चलिए पी इज द मदर ऑफ क्यू। आफ्टर दैट Q माइनस R मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R, जो Q है वो बहन है किसकी, R की। चलिए चलते हैं आगे। R इंटू S मतलब R इज द ब्रदर ऑफ S, R भाई है किसका, S का। चलिए S इंटू T मतलब जो S है S इज द ब्रदर ऑफ T, S भी भाई है T का। फिर से पता चला कई बार हमारा जो स्मार्टनेस वाला एनालिसिस है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप से जो क्यू है वो मदर नहीं बनेगी टी की, यहां से मैं इसको भी हटा रही हूं क्योंकि ये भी हमारा आंसर डेफिनेटली नहीं बनेगा। क्रॉस कर दिया मैंने डी पार्ट को। चलिए पहले के साथ ही स्टार्ट करते हैं। P प्लस क्यू मतलब P इज द मदर ऑफ क्यू, अगर P मदर है किसके, क्यू के। और चलेंगे आगे, लेट्स सी कि हमारा आंसर कितनी जल्दी आएगा। Q माइनस आर मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q बहन है किसकी, R की। R डिवीजन S मतलब R इज द फादर ऑफ R डिवीजन S मतलब R इज द फादर ऑफ S, R फादर है किसके, S के। एंड S इंटू T मतलब S इज द ब्रदर ऑफ T, S भाई है किसका, T का। चलिए यहां हम लोगों ने बनाया और डेफिनेटली आई गेस हमारा आंसर आ भी गया। Q इज द मदर ऑफ T ये बताना था। अब अगर सॉरी ये हमारा आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि Q जो है वो R की क्या है, बहन है, लेकिन Q को माता जी बनाना था T की। फिर से हमारा जो स्मार्टनेस वाला पॉइंट था फिर से यहाँ पे फेल हो गया। ए पार्ट भी इसका आंसर नहीं है। चलिए बनाएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली चार ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ता है। बनाएंगे।
P plus S, that means P is the mother of S. P माता जी हैं S के. After that S plus Q, S is the S plus Q, S is the mother of Q. S भी माता जी हैं किसके? Q के. After that Q plus R, Q भी क्या है? Q is the mother of R. Q भी माता जी हैं किसके? R के. आई होप यहां तक आप लोगों को विजिबल होगा. Q is the mother of R. After that last says R minus T, मतलब R is the sister of T. R बहन है T की, और बिल्कुल सही ये हमारा आंसर था. अगर Q R की मदर है तो Q T की भी मदर होंगी. सो डेफिनेटली मेरा आंसर था बी पार्ट. इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन आवर लक कि हम लोगों ने कौन से ऑप्शन से शुरू किया और कौन से ऑप्शन से जल्दी हमारा आंसर आ जाए. चलिए, नो प्रॉब्लम, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे. यूज द रिलेशनशिप डिफाइंड बिलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन आया है इसी चीज का, ब्लड रिलेशन का और कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का. वो पूछ रहे हैं कि ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बता दिए, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना था सो दैट रिलेशनशिप क्या बने कि ए जो है वो भाई है डी का. ऐसा रिलेशनशिप बनाना था. चलिए बाकी तो बना के देखिए जितना हम लोगों को आता है. ए यहाँ पे डॉलर साइन बी, ए डॉलर साइन बी का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी. मैं यहीं पे ड्रॉ कर रही हूं, ए इज द सन ऑफ बी. चलिए यहां तक ऐसे ड्रॉ कर लिया. आफ्टर दैट जितना जितना आएगा वहां तक हम लोग ड्रॉ करेंगे. बी डिवीजन सी, मतलब बी डिवीजन बी सॉरी परसेंट सी का मतलब क्या है? बी इज द मदर ऑफ सी. जो बी है वो माता जी हैं किसके? सी के. तो मतलब ए और सी आपस में सिबलिंग्स होंगे डेफिनेटली. भाई बहन है या भाई भाई हैं, जो भी हैं ये बाद में समझ में आएगा. आफ्टर दैट सी और डी का रिलेशनशिप तो हम लोगों को बनाना है, लेकिन मेरे को बनाना क्या है कि जो सी है वो डी का क्या बन जाए? भाई बन जाए. अगर सॉरी ए जो है वो डी का भाई बन जाए. इसका मतलब अगर ए को डी का भाई बनाना है तो डी को भी इसी वाले आप लोगों को उस पे लेके आना पड़ेगा लेवल पे, क्योंकि भाई बहन है ना तो डेफिनेटली सेम लेवल पे होंगे. तो ऐसा करती हूँ मैं इसको लिख भी अभी इसी लेवल पे रही हूँ ताकि समझ में आए. ये बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? सेम लेवल पे बनाऊंगी तभी तो वो भाई बहन कहलाएंगे. चलिए मैंने इसको बनाने की तो कोशिश तो करूंगी. आफ्टर दैट लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करें. डी परसेंट ई, मतलब डी इज द मदर ऑफ ई. डी माता जी हैं किसकी? ई की. बाय ऑप्शन भी अगर हम लोग सॉल्व करते तब भी फटाफट से हमारा आंसर आ जाता. पहली ऑप्शन से ट्राई कर रही हूं, ग्रेटर देन. अगर मैं सी और डी के बीच में ग्रेटर देन का साइन ट्राई करूं तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा? जो सी है वो बहन है. सी इज द सिस्टर ऑफ डी, और अगर सी सिस्टर है डी की, ऐसे बनाए तो यस बिल्कुल देखिए हमारा आंसर बन गया. वो कहता ए इज द ब्रदर ऑफ डी, बिल्कुल ए भाई है डी का. सो वेरी लकीली पहली ही ऑप्शन में हमारा आंसर आया. और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते ना तब भी हम लोगों को समझ में आता कैसे. अगर मैं सी और डी के बीच में ये वाला रिलेशन बिठाने की कोशिश करूं हमारा डॉलर साइन का, तो वो अपने आप में सन बन जाते. अगर मैं लेस देन का रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती तो वो वाइफ बनती. अगर इक्वल टू का बनाती तो वो फादर बनते. डेफिनेटली अगर सेम लेवल पे लेके आना चाहते हो ना आप सी और डी को, तो वो सी और डी को बहन ही बनाना पड़ेगा. बट ऑब्वियस आप लोगों की कॉमन सेंस भी यहाँ पे काम कर जाती कि हम लोगों को इसी वे से सॉल्व करना पड़ेगा. ए को इधर लिखेंगे, आफ्टर दैट सी, एंड आफ्टर दैट आप लोग डी लिख लेंगे. हमारा सबसे पहला ऑप्शन ग्रेटर देन इज द राइट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसको बाय ऑप्शन भी कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से समझ में आ जाएगा. चलिए आई होप ये आंसर आप लोगों का बन गया होगा. चलिए स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ. अ स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम school and drives the bus 20 kilometer towards east and turns to the right hand and drives 5 kilometer. Then he drives 8 kilometer. चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ने में भी टाइम क्यों वेस्ट करेंगे. कोई स्कूल बस ड्राइवर था, उसने स्टार्ट किया स्कूल से. चलिए यहां से मान लेते हैं कि मैंने स्कूल से स्टार्ट किया. एंड ड्राइव्स द बस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट.
ईस्ट किधर वाली साइड है, यहाँ पे, ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट है तो ST लिख रही हूँ, और वो ईस्ट की साइड जाएगा, NEWS, हर किसी को पता चलना चाहिए। जैसे ही वो 20 किलोमीटर गया ईस्ट में एंड टर्न्स टू द राइट, अब वो वहां जा रहे हैं, लेफ्ट उसका ऊपर है, राइट उसका नीचे है। अब राइट जाएगा कितना, मैंने बोला 5 किलोमीटर। चलिए, देन ही ड्राइव्स 8 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अगर वो नीचे वाली साइड जाएगा तो उसका लेफ्ट रहेगा इधर, उसका राइट रहेगा इधर, मतलब अब उसको क्या आना था, राइट आना था, वो भी 8 किलोमीटर। पूरा का पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट तो 20 है ना, डायग्राम भी थोड़ी बहुत तो समझ से बनाएंगे। 8 किलोमीटर वो राइट आया, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट, अगर वो इधर वाली साइड जाएगा तो लेफ्ट नीचे है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, फिर से नीचे जाएगा और कितना जाएगा, लेफ्ट की तरफ 5 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अब उसको लेफ्ट नहीं राइट में जाना है। यहाँ पे मैं एरोज भी बना रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अगर नीचे जाएंगे, लेफ्ट इधर, राइट इधर, राइट जाना है एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब 8 तो ये था, अब ये 12 कितना होगा, मान लीजिए इतना होगा। चाहे थोड़ा बहुत आप लोगों को ये डिस्टेंस देखने में ऐसा लग रहा है, बट ये लॉजिकली सही है, क्योंकि 8 ये है और 12 ये है, और ये टोटल भी तो 20 था ना, तो इनको एक सिमेट्री में ही रखेंगे। चलिए, आफ्टर दैट, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है एंड इन विच डायरेक्शन। फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 5 ये और 5 ये, कितना हुआ 10, तो सी और डी तो हमारी ऑप्शन ही नहीं हो सकती। अब इन एंड इन विच डायरेक्शन, अगर कोई यहां से देखेगा तो ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा, बोलोगे मैम नीचे देखेगा, तो फटाफट से आंसर टिक कर देंगे 10 किलोमीटर साउथ, क्योंकि वो नीचे वाली साइड है ना। अगर यहां से चेक करोगे तो नीचे ही तो देखना पड़ेगा, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर साउथ। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जैक्टली हम लोगों को समझ आए। चलिए, ये हमारा क्यूब्स वाला क्वेश्चन है। फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, व्हिच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूब इन द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन बनाने की कोशिश करनी है। हर किसी को पता है क्यूब वाला पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, जो 1 होगा, अगर ये आप लोगों का इस वे से क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले भी कुछ चीजें ऑलरेडी सिखा रखी है। बच्चा 1 ऑपोजिट होगा किसके, 3 के। इसको लिख लेंगे फटाफट से, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी ये सब वैनिश हो जाएगा। एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख ले, मैं आगे भी नोट डाउन कर देंगी। 1 ऑपोजिट होगा 3 के, 2 ऑपोजिट किसके होगा, 4 के, 5 अपोजिट किसके होगा, बोलोगे मैम 6 के। एक बार नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसका और इसका, 2 का और 4 का, 5 का और 6 का, अगर आप लोगों के 4 लेन ऐसे बन रखे हैं ना, तो वैसे ही हमारे लिए 4 फेस के लिए बनाना बहुत इजी हो जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे, ताकि इसकी ऑप्शन समझ में आए। कहता है ये बता दो, अगर इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि वो ओपन डाइस था, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो वो कैसा दिखेगा। एक बार यहाँ पे भी आप लोगों की ऑप्शन लिख रही हूँ। 1 स्टूडेंट्स ऑपोजिट था किसके, 3 के, बोलोगे मैम 2 था 4 के और 5 था 6 के। क्या हमारी जो डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो सकती है। आप लोगों ने 1 और 3 दोनों को यहाँ पे एग्जामिनर ने साथ में लिख दिया, जबकि वो दोनों अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो एडजेसेंट कैसे हो जाएंगे, सीड पार्ट पे जाएंगे, 2 3 4, लेकिन 2 और 4 तो साथ में हो ही नहीं सकते, अपोजिट फेसेस है ना, अपोजिट फेसेस कांट फेस ईच अदर। आगे चलेंगे बी पार्ट पे, मैंने बोला 1 2 और 6, हाँ ये मेरे को ऑप्शन लग रही है। यहां से 1 पिक किया, यहां से 2 और यहां से 6, ए ऑप्शन फिर भी चेक कर ले, 5 6 4, लेकिन 5 6 कभी भी साथ में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपोजिट है। जो अपोजिट है उनमें से आप लोगों को एक ही फेस नजर आएगा, अगर वो फ्रंट पे है तो बैक वाला कैसे नजर आएगा। दैट ओनली मीन्स कि हमारा जो आंसर है दैट इज बी पार्ट। टिक कर लेंगे। अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन बनेगा। तीनों कॉम्बिनेशंस में से एक एक ले लिए ना, ये लीजिए 1, ये लीजिए 2 और ये लीजिए 6, तो तीनों में से एक एक फेस दिखाई दे रहा है, दैट इज बट ऑब्वियो पॉसिबल। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं इसके जो बाकी और पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो डेफिनेटली फटाफट से ये क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें एंड मेंटेन योर स्पीड। थैंक यू।